हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए अब हमारे घर में प्रोसेस चल रही है घर को सेट करने की। सब कुछ फैला हुआ है और आज तीनों बालकनी के रेलिंग्स जो हैं वो पेंट हुए हैं, वाइट पेंट हुए हैं। वाइट वॉश पहले ही दीवारों पे हो गया था। अब जो नीचे पेंट गिरा है वो भैया साफ़ कर रहे हैं और तीनों बालकनी बहुत क्लीन हो गई हैं। ये देखिए कपड़ा जो आया था वहाँ से लॉन्ड्री से, अभी भी थोड़े से कपड़े यहीं पर रखे हुए हैं। इतना काम हो जाता है सेटिंग के समय ना कि समझ में नहीं आता है क्या करें, इधर से शुरू करें कि उधर से करें। अभी हम लोगों का पूरा ध्यान है किचन में और बेडरूम में, बाकी चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं। बाहर का इन्होंने क्लीन वगैरह कर दिया है, गार्डन ये टेरेस तीनों, और पेंट भी हो गया है। बाहर से बिल्डिंग एकदम चमक गई है। सभी की बालकनी में पेंट्स हुए हैं, ये मेंटेनेंस की तरफ से है और पूरी बिल्डिंग बाहर से पेंट करी गई है। छोटा सा सोसाइटी है लेकिन बहुत ही क्यूट और बहुत कोजी और नीट एंड क्लीन है। नीचे गार्डन मेरा हमारा देखिए, ये एसी की जो आउटर यूनिट है वो अभी बालकनी में रखी है। शायद बालकनी में ही रखेंगे और क्योंकि यह एसी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए बाहर का व्यू देखें, रोड अपने पूरे उस पे हैं, चल रही है, शबाब में है और खूब यहाँ पर चहल पहल है। नीचे सफाई हो रही है, सुबह का टाइम है और नीचे झाड़ू वगैरह लग रही है। ये हमारा गार्डन देखिए, इस तरफ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं लेफ़्ट में जो है, और नीचे जो है वो गार्डन है। और अंडर यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर ही है लेकिन इसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, और नीचे जो है वो पार्किंग है, कार बाइक पार्किंग सब वहीं पर है। तो चलिए अब मैं अपने सेकंड बेडरूम की बालकनी में आई हूँ। यहाँ देखिए कितने सारे वो हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, इधर भी गार्डन है। मैं ज़्यादा पेड़ों के बारे में इतना नहीं पहचान पाती, एक दो समझ में आ रहा है। एक पाम ट्री है, एक अशोक का जैसे लग रहा है, और ये मेरे हस्बैंड अच्छे से बता सकते हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है इसकी। और ये सामने वालों की, बगल वालों की बालकनी है। और नीचे की मिट्टी कितनी कलर देखिए, गोल्डन सुनहरा कलर है और बहुत ही मतलब ये मिट्टी हमको बड़ा सुकून देती है। जब इस पर पानी पड़ता है ना तो इतनी सूंधी खुशबू आती है। तो इधर से भी, इस बालकनी से भी पूरा रोड दिख रहा है। ये देखिए मेन गेट यहाँ से दिख रहा है, यही हमारा मेन गेट है जिससे कि हम एंटर करते हैं। और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ्लैट्स नहीं है, फिर भी मतलब ये है वॉकिंग एरिया, प्लेइंग एरिया, जिम, स्विमिंग पूल सभी कुछ है। तो ये ग्रीनरी देखिए, मैं तो बस ग्रीनरी के ही वो हूँ। हवा खूब अच्छी चल रही है। मैंने कहा एक चक्कर लगाती हूँ, अपने सेकंड बेडरूम की बालकनी से भी देखती हूँ। तो पाम ट्री आपको दिख रहा होगा और जितना मतलब चारों ओर ग्रीनरी हो, ये मतलब ताज्जुब की बात है कि ये सोसाइटीज़ में तो हमारे यहाँ ये है कि ग्रीनरी को सेफ रखते हैं। तो सोसाइटीज़ में ग्रीनरी होती है जबकि मेन बाज़ार में है। ये देखिए अभी सारे कुछ लगाना है। ये अच्छा है, यहाँ पे हर एक रूम में बड़ा फुल साइज़ मिरर दिया है जिससे हम बैठ के आराम मतलब खड़े होके अपना कपड़े वपड़े, ड्रेस वगैरह, साड़ी वगैरह पहन सकते हैं। ये मैं किचन का दिखा रही हूँ, यही किचन में हमने थोड़ा कुछ काम किया है। इंस्टा हेल्प अर्बन कंपनी से बुलाया था, तो एक लड़की आई थी, उसी ने 1 घंटे का लिया था हमने। तो कुछ कवर्ड्स साफ़ किए, करीब बहुत सारी कवर्ड्स हैं, उसने 6-7 कवर्ड्स को क्लीन किया है, अंदर से साफ़ किया है, सामान को पोंछ के उसमें रखा है। सामान इतना इकट्ठा हो जाता है, कुछ चीज़ें तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बहुत दिन मतलब महीनों सालों निकल जाते हैं, फिर भी हम रखते हैं। और अच्छा ये देखिए कि अगर हमने कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, निकाल दिया, तो उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और जब तक रखा रहेगा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं साइकोलॉजिकल ये है क्या, समझ में नहीं आता है। जहाँ आपने उस सामान को किसी को दे दिया, फिर आपको कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं दवाइयों में भी देखती हूँ, आप भी देखिएगा ज़रा कि अगर हम दवा घर पे रखेंगे तो जल्दी तबीयत नहीं ख़राब होगी। मान लिया आपको कफ कोल्ड या कुछ, उसकी मेडिसिन आपने घर में रखी है कि अगली बार होगा तो यूज़ करेंगे, तो देखिएगा आपको जल्दी होगा ही नहीं। और जहाँ आपने सोचा अरे बहुत दिन हो गया, लाओ दवा फेंक देते हैं, उसके बाद
ज़रूर मतलब हो जाएगा। ऐसा मैंने महसूस किया है। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए, मैंने किचन का आपको थोड़ा दिखाया। और जो हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो चल रही है। इसमें कुछ कचरा फंस गया था, 2-2,500 लग गया। R1 कंपनी वाले ने आके इसको ठीक किया। फंक्शनिंग है अच्छी तरह, खूब अच्छे से क्लीन हो गई। बहुत टाइम लगाया उसने। वो कुछ पाउडर डाल के, सोडा डाल के इसको क्लीन करते हैं। और हम लोगों को भी बता के गए कि हर महीने हमें एक बार इसको क्लीन करना है। इसका कवर देखिए, इन्होंने ऐसे ही चढ़ा दिया है। इसको मैं वॉश कराऊंगी बाद में निकाल के। और ये हमारा नया वाला ही जो है गीज़र, वो नहीं यहाँ पे लगा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी तीनों बाथरूम में AO स्मिथ के गीज़र हैं। और ये हमारा AO स्मिथ का ही है। और हम सोच रहे हैं कि मास्टर बेडरूम में अपना लगा लेंगे। ये मास्टर बेडरूम है। अब हम बेडरूम में आ गए। बेडरूम में भी चल रही है सेटिंग। एक सूटकेस हमने वूलन से पैक कर दिया है, दूसरा कर रहे हैं, वूलन्स डाल रहे हैं इसमें। जितने भी गर्म कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, सब इसमें डाल देते हैं। और गर्मी के कपड़े अलमारी में रख लेते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी यहाँ पे तो सर्दी पड़ती नहीं है, शायद ही एक आध शॉल की ज़रूरत पड़े। और सारी रजाइयाँ वगैरह मैंने ऊपर वाले उस जो दिए हैं कबर्ड, उसमें रख दिए हैं। सामान बहुत हो जाता है, फेंको तो फिर प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत पड़ जाती है, तो रखना ही पड़ता है। ये देखिए, बाहर शाम के 6 बज गए हैं। बाहर गार्डन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इधर अभी क्रिकेट खेलने आ जाएंगे बच्चे। उनके बॉल ऊपर आ जाते हैं, वो आते हैं बॉल लेने कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए, बस अब हम दिखा रहे हैं आपको अपना ड्राइंग रूम की हालत बहुत ख़राब है। चलिए, अब ये देखिए, मुझे हेल्पर मिल गई है और मेड मिल गई है। और झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए 1-1.5 घंटा लगता है। और मतलब मंथली बेसिस पे है, पूरा रोज़ ही करेगी। अच्छी है, नेपाली यहाँ बहुत हैं, ये भी नेपाली है। और अच्छे से क्लीनिंग करती है। 3-4 दिन से हमारे साथ काम कर रही है। और बर्तन करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। काम साफ़ है इसका, और बहुत ध्यान से करती है। कुछ बात बताओ तो उसको फॉलो भी करती है ठीक से। अब झाड़ू हो गई थी, पोछा लगा रही है। पोछा लगा के फिर ये जाएंगी। और उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। 7-7 हो गए हैं। पहले से बना लो डिनर तो ठीक रहता है, नहीं तो जब हम लोग सेटिंग करने लगते हैं उस टाइम ये होता है कि डिनर का टाइम ही नहीं मिलता, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले से ही बना लेते हैं, जिससे कि जब एकदम भूख लगती है ना काम करते हुए, फिर आके अपना सीधे खा लो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। किचन कितना क्लीन हो गया है। अभी सेटिंग नहीं हुई है, बड़ा सा किचन है। मुझे लगता है वॉक करने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरी यहीं वॉक हो जाएगी। ये चावल मैंने चढ़ा दिया। आज भैया बोला, बेटा बोला कि सांभर चावल खाएंगे, तो मैंने कहा यही बनाते हैं। इधर वॉशिंग मशीन में हमारा सेकंड स्लॉट लग गया है। और बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए थे। एक तो होटल में लास्ट में 2-3 दिन कपड़े बिल्कुल नहीं धुले। ये एग बॉयल करने के लिए रखा है, राहुल का मलदा बॉयल्ड एग खाने का, तो ये कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद डिनर करेंगे। और बस फिर हमारा मतलब वो करके क्लीनिंग वगैरह, थोड़ा पैकिंग वगैरह करके जो सूटकेस पैक कर रहे हैं, फिर डिनर करके रेस्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।